तो ठीक है जी, सभी को एक बार फिर से प्रणाम। ये जो सीरीज़ या ये जो प्लेलिस्ट ये किस लिए है? ये आपको उन टूल्स, उन मेथड्स के बारे में सिखाने के लिए जो आपको प्रेडिक्शन में काम आई और बहुत ईज़ी वे से विदिन सेकंड्स आपको चीज़ें याद रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ़ आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। मैं अब इस पूरी की पूरी सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ बनाऊँगा बहुत क्लियर, बहुत कंसाइज़, बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिसके अंदर एक भी शब्द जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वैसी आपको चीज़ें मैं देने वाला हूँ। तो आपको इन चीज़ों को याद नहीं करना है, बस एक बार समझना है और उसको अप्लाई करते जाना है। हर प्रैक्टिस के बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा शार्प होती जाएँगी। ठीक है? आज हम बात करेंगे कस्प कुंडली की प्रेडिक्शन पे, यानी कि कस्प कुंडली के अंदर जो हाउस लॉर्ड बनता है, आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, वो जहाँ बैठा होता है वहाँ से किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको D1 कुंडली और कस्प कुंडली के अंदर फ़र्क ना मालूम। ठीक है? तो मैं लास्ट में आपको बता दूँगा कि भी इसके बीच में क्या फ़र्क है, वो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी जो सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाएगी। तो बने रहिए, मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से बता दूँगा किस तरीके से उसको प्रेडिक्ट करना है, किस तरीके से उसको पहले रीड करना है और पहले आप इसको सुन लीजिए, आपको बाद में चीज़ें हेल्प हो जाएँगी। बिल्कुल सिंपल रखेंगे बात को, क्या कि आपको 4-5 जो की पॉइंट्स हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है? इन 4-5 जो की पॉइंट्स जो रहेंगे, इसके बेसिस पे आप हर तरीके के लॉर्ड की हर प्लेसमेंट पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉर्ड जब 12 हाउसेस में बैठता है। जो कुंडली का आपका फर्स्ट लॉर्ड है कस्प कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी कि कस्प कुंडली, नारायण भाव चलित, केपी कुंडली, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। तो वो फर्स्ट लॉर्ड जब 12 के 12 हाउसेस में बैठता है तो अलग-अलग क्या प्रेडिक्शन निकल के आती है, वो आपको आज ईज़ी लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? उसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट रहेगा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है? आज आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। उससे होगा क्या कि आप इन की पॉइंट्स को लिख लो, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आपको दोबारा से ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना रजिस्टर निकालो, वहाँ से देख लो, आपको ईज़ी हो जाएगा। तो नोट्स आपकी हेल्प करें। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में क्या-क्या चीज़ें आ जाएगी? इंसान की बॉन्ड्स, नीड्स, या उसका ये कह लो कि व्हाट ही लव्स द मोस्ट। ठीक है? इस इंसान के बारे में जानने के लिए जब फर्स्ट, ये आज हम फर्स्ट लॉर्ड के बारे में कर रहे हैं। फर्स्ट लॉर्ड यानी कि अगर आपका जो मान लो धनु लग्न की कुंडली है तो आपका फर्स्ट लॉर्ड कौन बना? जुपिटर बना। वो कौन से हाउस में बैठा है, वहां से हम इन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे भी क्या प्रेडिक्शन बनती है। आप लाइव चैट में पढ़ रहा हूँ, आप बताते रहना कि भी चीजें ठीक है या नहीं। ठीक है? बस ही वांट बट ही लव द मोस्ट। ओके, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ये आ गया। दूसरा आ जाता है इंसान का, या इंसान की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कह लो, करेक्टर कह लो, या कह लो कि किस कहते हैं ना, ये एक ऐसे माइंड का इंसान है भाई। पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है, नेगेटिव माइंडेड पर्सन है, मतलब किस तरीके का इंसान वो है, किस तरीके की माइंड वो लेके चल रहा है। ये फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट आपको बता देगी कि सामने वाला जो आपके सामने दिखावा कर रहा है, ये एक्चुअल में वो वैसा है। ये फर्स्ट लॉर्ड की मतलब प्लेसमेंट आपको बहुत इजीली बता देगी कि इंसान दिखावा भी कर रहा है या सच में वो वैसा का वैसा है, या इस इंसान को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ इसके लिए, क्या इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है? तो 2 की पॉइंट्स तो ये हो गए। तीसरा की पॉइंट क्या है? इंसान किस चीज को लेके डिस्टाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है। यानी कि आप ये इंसान कितना भी ट्राई कर ले, चांद पे क्यों ना चला जाए, नॉर्थ पोल पे भी क्यों ना चला जाए, क्या वो चीज है जो कभी इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। किस चीज को लेके ये हमेशा डिस्टाइंड ही रहेगा। ये फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट बता देती है कौन से हाउस में बैठा है। उस हाउस को लेके इंसान हमेशा डिस्टाइंड रहता है, कहीं पे भी चला जाए वो हाउस उसका हमेशा पीछा करे। समझ गए? वो आप अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है? थर्ड हो गया की पॉइंट। फोर्थ की पॉइंट क्या रहेगा? बेस्ट डोमेन।
बेस्ट डोमेन ऑफ प्रोफेशन। अब लोग कहेंगे कि भी प्रोफेशन का जो डोमेन है वो हाउस है, वो तो 10th है, हम फर्स्ट फ्लोर की प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं? वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड इन योर कुंडली। तो अगर आप उस हाउस से जुड़ के, ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर आप उस हाउस से जुड़ के भी साथ में अपने प्रोफेशन को करते हैं जहां पे आपका फर्स्ट लॉर्ड विराजमान है, तो आप प्रोफेशन के अंदर ज्यादा अच्छा राइज करते हैं, क्योंकि आप पर्सनली अपने आप को वहां पाओगे। समझ गए? बहुत इजी है, सिंपल है, कंसाइज है, एक लाइन के अंदर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। और जब किसी का जो फर्स्ट लॉर्ड रहता है वो फर्स्ट हाउस में बैठता है, फर्स्ट लॉर्ड का जो माली है, फर्स्ट हाउस का जो मालिक है, फर्स्ट लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में किसी के कुंडली में बैठेगा। या हम किसकी बात कर रहे हैं? या हम बात कर रहे हैं कस्प चार्ट की, या केपी चार्ट कह लो, या नारायण भाव चलित कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये एक ही बात है, एक ही चार्ट है। क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट में जाता जाता बता दूंगा, एक दो लाइन के अंदर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। जब किसी का फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फर्स्ट हाउस किस चीज का सबसे पहले जानो? फर्स्ट हाउस है सेल्फ का, सेल्फ का, खुद का। अब पॉजिटिव क्या है और इसमें नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव इसमें यह है कि ये इंसान की एक अच्छी हेल्थ या फिजिक, मतलब बॉडी वो कैसा है, मतलब जब किसी का फर्स्ट लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होगा ना, तो आपको फिजिकली वो अच्छा मतलब दिखाई देगा भाई। मान लो किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो मंगल है, ध्यान से सुनिए बात, मंगल है, सूर्य है, तो ऐसा कोई प्लेनेट है जो थोड़ा पावरफुल सा प्लेनेट है, जब वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो बॉडी को कैसा बनाएगा? पकड़ा। कि मंगल है तो एक अच्छी बॉडी को देगा, सूर्य तो एक लंबी बॉडी को, लंबी फेस को भी दे सकता है। मान लो किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो वो वीनस है, यानी कि वो तुला लगन की कुंडली है और लगन लॉर्ड जो है वो वीनस बना, वो लगन में बैठा है, वो अच्छी बॉडी देगा लेकिन सुंदर बॉडी भी देगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्लेनेट के कारक तत्वों को भी लेके चल रहे हैं। तो प्रिडिक्शन के अंदर आप जितनी चीजों को ऐड करता जाओगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। एक चीज को लेके मत बैठो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमेशा चीजें ऐड होती रहती, कम नहीं होती। मल्टीप्लाई और ऐड चाहे हो लेकिन कम नहीं होंगी। ठीक है। तो मान लो किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सूर्य है, सिंह राशि की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, तो सिंह जो सूर्य है वो लगन में बैठे, तो सूर्य जैसी फिजिक पे है। समझ गए? तो यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आते हैं कि ये एक अच्छी फिजिक को देगा। सिंपल। अब आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। अब सेल्फ क्या बोलता है? सेल्फ इंसान को सेल्फ सेंट्रिक में मना करता है। सेल्फ सेंट्रिक बनाने का क्या मतलब है? सेल्फ सेंट्रिक बनाने का मतलब ये है कि हमेशा इंसान खुद के बारे में ही सोचे। हमेशा इंसान जो है वो खुद के बारे में ही सोचता रहे। कहीं पे भी जा रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब वो जाएगा, वो खोलेगा, हाँ भी, हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ भाई, फ्रंट कैमरा खोल रही है, जितना मेरी फोटो खींच के बताना भी मैं ठीक लग रहा हूँ, बॉडी मतलब कपड़े ठीक मैंने पहने हैं, ये जो शूज़ पहने, ये जो पैंट कोट पहने हैं, साथ में मैचिंग हो रहा है तेरा, तू फोटो में देख के बताना। ये वो लोग होते हैं जो कहीं पे भी चले जाएं हमेशा अपने आप को एक सेंटर पॉइंट मानने की वो करेंगे, मेरे अराउंड जो है दुनिया घूमे। ये एक नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। ठीक है। अगर ये अच्छा नहीं है तो नेगेटिव, जब भी कोई भी प्लेसमेंट नेगेटिवली एक्ट करेगी। अब एक पॉइंट, आप की पॉइंट और याद रखिए, जिसके अंदर क्या 4 की पॉइंट्स आपको मैंने लिखा है, 3 की पॉइंट्स और है। उसके अंदर क्या चीज आती है कि जब भी कोई भी प्लेसमेंट नेगेटिव एक्ट करेगी तो वो नेक्स्ट हाउस को नेगेट कर देगी। मतलब कि जब भी किसी का, सिंपल सी बात है, जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही होगा, फर्स्ट लॉर्ड जब भी किसी का फर्स्ट हाउस में होगा और वो इंसान
बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ सेंट्रिक लग रहा है, अपने बारे में ही सोचता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, खुद थोड़े अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा विचार करता है, तो वो इंसान ज़िंदगी के अंदर पैसा उसको इकट्ठा करने में, अपनी वेल्थ बनाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस इज नेगेटिंग सेकंड हाउस। सिंपल सी बात, क्योंकि अब उसने उस हाउस को नेगेटिवली जागृत कर दिया है, तो अब फर्स्ट हाउस का नेगेटिवली जागृत होना सेकंड हाउस को नेगेटिवली नेगेट करना शुरू कर देगा। तो मतलब वो चीजों को इकट्ठा करने के अंदर, यानी कि इकट्ठा करना मतलब बैंक बैलेंस हो गए, वो भी जरूरतमंद के अपने रिसोर्सेज हो गए, उसको बनाने में उसको प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि उसने फर्स्ट लॉर्ड को कर दिया। अब आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था? पहला पॉइंट क्या लिखा था? प्रायोरिटी, यानी कि उस इंसान की वांट क्या है, नीड क्या है, व्हाट ही लव्स द मोस्ट। अब देखोगे इस चीज के अंदर ये पहला का पहला पूरा का पूरा जो की पॉइंट रहेगा वो कवर हो गया। यानी कि उस इंसान की प्रायोरिटी क्या है, वो खुद। नीड क्या है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। लव उसको किस चीज को प्यार करता है कि भी मैं, मेरे को आप सभी वो करा, उस चीज को वो अच्छा लगता है। पहला की पॉइंट कवर, प्रेडिक्शन खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट क्या था? लिखो भाई, नेक्स्ट की पॉइंट क्या था? हाँ, करेक्टर। एक्चुअली देखा जा रही पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, ये भी इसी की पॉइंट के अंदर मैंने कवर कर दिए, क्योंकि वो बताता है इंसान का सेल्फ सेंट्रिक नेचर। सेल्फ सेंट्रिक नेचर किस किस तरीके का माइंड वो लेके चल रहा है? सेल्फ माइंड लेके चल रहा है। खुद अपना उसका नेचर कहाँ से जुड़ गया? अपने आप से जुड़ गया, मतलब लगन से जुड़ गया। लगन क्या है? एक अच्छी पर्सनैलिटी की बात करता है, तो उसमें आ गया। थर्ड की पॉइंट क्या था? डिस्टाइंड, मतलब वो किस चीज को लेके डिस्टाइंड है? एक अच्छी हेल्थ को लेके, खुद की एक तरीके से ब्रांडिंग को लेके। ठीक है, किस चीज को लेके? लगन लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठेगा, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों से सारी जिंदगी इस जन्म के अंदर डिस्टाइंड ही रहोगे। आप कहीं पे भी जाओगे उस हाउस को वहां पाओगे। मतलब अगर किसी का लगन लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस लग्जरी का है, तो ये इंसान वहां पे उसको लग्जरी भी मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा। फर्स्ट लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में, तो वो वहां कहीं पे भी जाएगा तो उसको वहां पे एंजॉयमेंट, क्रिएटिविटी, मौज मस्ती मिलेगी। और फर्स्ट लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो वो एक अच्छी हेल्थ कहीं भी जाएगा उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल उसकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम हेल्थ को लेके नहीं आएगी जो औरों को आ रही है। और किन किन चीजों को लेके डिस्टाइंड है इंसान? जब भी फर्स्ट लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में होगा, तो इंसान किस चीज को लेके हमेशा डिस्टाइंड रहेगा? वो इस चीज को लेके हमेशा डिस्टाइंड रहेगा कि जितने भी वो मेहनत करेगा, अपने सेल्फ एफर्ट्स मारेगा, तो उसको उसके सबसे ज्यादा परिणाम देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो 11th हाउस कौन से हाउस से बनता है? थर्ड हाउस से बनता है। यानी कि अगर आप थर्ड हाउस से गिने तो फर्स्ट हाउस 11th हाउस बन जाता है, उससे 11th आ जाता है। तो गेन्स कौन सा हाउस है? गेन्स 11th हाउस है। एफर्ट्स कौन सा हाउस है? एफर्ट्स थर्ड हाउस है। तो आपके एफर्ट्स का गेन्स कौन सा होगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में ही बैठा है, यानी कि ये इंसान जिंदगी में जब जब एफर्ट करेगा किसी चीज को लेके, जो भी इसको चाहिए हो उस चीज को लेके जब भी एफर्ट करेगा, तो इसको उस चीज का प्रॉफिट, परिणाम पॉजिटिव वे में मिलेगा। इस चीज को लेके ये डिस्टाइंड रही। समझ गए? बहुत ईजी बात, बहुत सिंपल। ठीक है, इस चीज को लेके ये इंसान डिस्टाइंड। और क्या है? डोमेन। अभी हम क्या बात कर रहे थे? चौथा पॉइंट क्या है? डोमेन। अब फर्स्ट किस किस चीज को लेके डोमेन होते हैं? फर्स्ट जो है वो इंसान की साइकी है, हेल्थ है, ब्रांडिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, या बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जिमिंग है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। तो अगर ये इंसान इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को अपने प्रोफेशन के अंदर लाता है, तो उसका प्रोफेशन और भी अच्छा ग्रो करेगा। सिंपल हो गई बात। अगर आप किसी का प्रोफेशन बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की कुंडली देख रहे हो और आप उसका प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हो, भी इसको कौन सी लाइन के अंदर
अपना करियर को बनाना चाहिए। तो जहां उसका फर्स्ट लॉर्ड बैठा है, उस हाउस में जितने भी चीजें आ रही हैं, उनमें से कम एक या दो चीजें उसके करियर के अंदर आप इंक्लूड जरूर कीजिए, क्योंकि ये इंसान उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड आपका जहां भी बैठता है तो उस हाउस से रिलेटेड काम करने में आप सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, इसीलिए प्रोफेशन के अंदर उस चीज को इंक्लूड करें। डन। कम्स टू सेकंड हाउस। अब यही की पॉइंट्स हमने हर हाउसेस पे लगाने हैं। समझ गए? 4 की पॉइंट्स हैं, 5वां मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है, वो की पॉइंट नहीं है लेकिन वो रूल है। 4 की पॉइंट्स हैं, एक रूल है। 4 की पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है। रूल क्या लिखा है? जब भी नेगेटिवली एक्ट करेगा वो नेक्स्ट हाउस को नेगेट कर देगा। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में बैठेगा, जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में बैठेगा, तो सेकंड हाउस किस चीज का है? फैमिली का है, ग्रुप का है, वेल्थ का है, फूड का है। दैट मीन्स ये इंसान की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में क्या आती है? सबसे पहले इंसान की आती है फैमिली, कुटुंब। फैमिली मतलब इंसान का मतलब, फैमिली का मतलब तो फैमिली परिवार है ही, लेकिन कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहां पे ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बन जाता है ना लोगों का, तो वो एक टेम्परेरी फैमिली क्रिएट होगी उसकी। कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, कई अननोन लोगों के साथ जा रहे हैं, तो वहां पे ये इंक्लूड हो जाएगा ग्रुप के अंदर। तो इंसान की वेल्थ, वेल्थ मतलब बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? वो चीजें जो हम इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी, है ना, एक्यूमुलेशन। सेकंड हाउस इज आल्सो एक्यूमुलेशन। तो इंसान की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या बन गई कि चीजों को अभी ले लेता हूं, बाद में यूज करूंगा। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस के अंदर कुंडली के अंदर प्लेस्ड होता है, तो इंसान की सबसे ज्यादा आदत आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको ये देखने को मिलेगी कि ये कोई चीज है, ये मैं अभी लेके रख लेता हूं, बाद में इस्तेमाल कर लूं। इसको भी अभी ले लेते हो, इमरजेंसी के टाइम काम आएगी। वो एक कॉमेडियन बोलता है ना, इमरजेंसी के टाइम काम आएगी। ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब किसी का सेकंड हाउस में बैठता है तो वो इंसान को क्या बना देता है? पर्सनैलिटी। अब सेकंड की पॉइंट क्या था? पर्सनैलिटी। क्या बना देता है? इनसिक्योर। जब भी फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर बैठेगा, इंसान को क्या बना देगा? इनसिक्योर बना देगा। और अब इनसिक्योर होना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। अब रूल क्या कहता है कि जब भी फर्स्ट लॉर्ड यहां बैठेगा और उसको वो नेगेटिवली एक्ट कर लेगा, तो वो नेक्स्ट हाउस को नेगेट कर लेगा, नेगेटिवली नेगेट कर लेगा। करेक्ट? इनसिक्योर हो गया, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस ने किस हाउस को नेगेट कर दिया? थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस क्या है? आपकी हिम्मत। तो जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, ये आपको कम हिम्मत वाले लोग मिलेंगे। डरपोक भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों को ना लेके डरने लगते हैं। अब डरने लगे क्योंकि उनके करेज को, उन्होंने करेज, कौन सा हाउस करेज है? थर्ड हाउस करेज है, हिम्मत है, पराक्रम। तो पराक्रम को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। तो जब भी सेकंड में आ गया तो इंसान को इनसिक्योर बना दी और वो पराक्रम खत्म हो गया। सिंपल, कंसाइज, कोई बात नहीं रही इसमें चीज को वो करने वाली। अब और क्या है? पॉजिटिवली इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है? पॉजिटिवली इसको ये यूज किया जा सकता है कि इंसान को सीखना चाहिए। अब जब भी फर्स्ट लॉर्ड, जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड किसी भी हाउस के अंदर बैठेगा, तो उस हाउस को इंसान को पॉजिटिवली यूज करना आना चाहिए। अब पॉजिटिवली यूज कैसे करेगा? जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपकी नेचुरल पावर्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको आपको यूज करना आना, चाहे वो लो है, चाहे वो सामान है, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस है, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, उसको आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो आपको सीखना चाहिए। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस की परिभाषा है, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस खत्म। अब आ जाता है फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। हाँ,
फर्स्ट लॉर्ड जब किसी का फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो इंसान को ना कभी उसको पसंद नहीं है कि वो किसी और के अकॉर्डिंग चले। जब फर्स्ट लॉर्ड किसी का फर्स्ट में होगा तो इंसान चाहेगा कि मेरे को आज़ाद छोड़ दो, मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक है ना। वो चाहेगा भी मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। वो 1-5-9 की भी त्रिकोण है, तो वो चाहेगा भी नहीं मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलूँ। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। मेरे मैं जॉब करेगा ना, भी मेरा बॉस ऐसे बोल रहा, मैं ऐसे वो ऐसे हो, क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है। वो नेगेटिव तो कर नहीं रहे थे, वो कुदरत ने इसको वैसा बनाया है, तो इस कारण से वो चीज़ वैसे काम करी। अब आ जाते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में क्या आता है सबसे पहले देखो। वैसे जब किसी का फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में हो ना, तो उस इंसान को कभी भी ज़्यादा इकट्ठा करने पे, ज़्यादा पैसा करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना वो इंसान डरपोक बनता चला जाता है। उतना ही वो इंसान डरता रहेगा लाइफ के अंदर लेके, वो ना प्लान नहीं कर पाया चीज़ को। अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में और वो इंसान जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के बारे में कह रहा है, तो वो इन चीज़ों को ना ज़्यादा प्लान नहीं में कर पाएगा, करने लगता है। बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। आ जाते हैं थर्ड हाउस पे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठ गया थर्ड हाउस में, द हाउस ऑफ एफर्ट्स, द हाउस ऑफ पराक्रम, हिम्मत, द हाउस ऑफ ट्रेवल्स, द हाउस ऑफ मार्केटिंग, द हाउस ऑफ नेटवर्किंग। अब देखो इन पॉइंट्स को, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए, आप इन पॉइंट्स को कहाँ जोड़ दो, इन की पॉइंट्स के साथ जोड़ दो। पहला क्या था? प्रायोरिटी। इंसान की प्रायोरिटी क्या रहेगी? घूमना, ट्रैवल, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जाके आना, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी। और इंसान की प्रायोरिटी क्या रहेगी, या इंसान का एक पर्सनालिटी क्या रहेगी, किस कैसा माइंडेड इंसान है? प्लानिंग माइंडेड इंसान है। प्लान करना, हर इन चीज को ये इंसान प्लान के साथ करना पसंद करेगा। अब वो कैसा कर पाता, वो बात की बात है, वो हम आगे देखते हैं भी वो उसका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये हम आगे की प्लेसमेंट से डिसाइड करेंगे। लेकिन जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो सिंपली क्या इस चीज़ को लेके वो बात आएगी कि प्लानिंग के साथ कौन जुड़ गया? सेल्फ, मैं खुद जुड़ गया। मैं खुद यानी कि जिसकी कुंडली है, तो ये इंसान प्लानिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज रहेगा। अभी प्लान क्या है, क्या सीन है, क्या प्लानिंग है, वैसे करेंगे पता। तो ये अच्छा, कोई बुरा नहीं है, कोई एक अच्छा पॉइंट है उस चीज़ को, ठीक है। इस इंसान को सीखना क्या चाहिए? इस इंसान को सीखना चाहिए कि अपनी हाउ टू डील्स होती है ना, डील क्रैक करनी, क्लाइंट के साथ बात करनी, अपना नेटवर्क बढ़ाना। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड का मालिक थर्ड हाउस में हो, ही शुड लर्न क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में हो, तो क्या स्किल्स सीखनी चाहिए? कि अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से यूटिलाइज कर पाए, लोगों को किस तरीके से यूज करना है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में है। जब यानी किसी भी तरीके के रिसोर्सेस जो उसके काम आने वाली एसेट्स, हर एसेट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। बस बात खत्म। और चलो की पॉइंट्स को इस पे लगाते हो, मैंने हमको की पॉइंट्स दे दिए, ये आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और अच्छा, एक और पॉइंट आता है अटैचमेंट। फर्स्ट लॉर्ड आपका जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपको अटैचमेंट हमेशा फील रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा, खुद से ज़्यादा अटैच होंगे, सेल्फ सेंट्रिक बन गए। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में बैठा है, किससे ज़्यादा अटैच हो गए? फैमिली से हो गए। फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में बैठा है, किससे ज़्यादा अटैच हो गए? छोटे भाई बहन से हो गए, पड़ोसियों से हो गए, साथी से हो गए। फर्स्ट लॉर्ड किसी का फोर्थ हाउस में बैठा है, किससे अटैच रहोगे? मदर से रहोगे। फर्स्ट लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में बैठा है, किस चीज़ से अटैच रहोगे? अपने लवर से रह सकते हो, अपने बच्चे से रह सकते हो, एंजॉयमेंट मौज मस्ती से रह सकते हो। फर्स्ट लॉर्ड किसी का सिक्स्थ हाउस में बैठा है, किस चीज़ से अटैच रहोगे? दूसरों की सेवा करने में, या अपने एम्प्लॉयज से अटैच रहोगे। फर्स्ट लॉर्ड किसी का सेवंथ हाउस में बैठा है, किस चीज़ से अटैच रहोगे? अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपोजिट जेंडर से,
उससे ज़्यादा अटैचमेंट फील होगी। फर्स्ट हाउस किसी का 8th हाउस में बैठे तो जिससे अटैच हो गया उसी से ही रहेगा, क्योंकि 8th हाउस किस चीज़ का है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देने का है। ठीक है, तो इंसान को नेगेटिव भी कर सकता है। किस चीज़ से ज़्यादा अटैच रहेगा कि भाई मैं जल्दी 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 कोई ना कोई शॉर्टकट खोऊंगी। फर्स्ट हाउस किसी का 9th हाउस में है, किस चीज़ से ज़्यादा अटैच रहेगा, अपने फादर से अटैच रह सकता है, अटैचमेंट उसकी फादर के साथ ज़्यादा बनेगी, गुरु से बन सकती है, अपने एंसेस्टर से बन सकती है, धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा। फर्स्ट लॉर्ड किसी का 10th हाउस में है, मदर इन लॉ, उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बाद में, लेकिन अटैचमेंट वो कारण बनेगा। और किससे ज़्यादा अटैच रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलो सभी, या तो मेरे अकॉर्डिंग चलो वरना मत चलो, इस चीज़ से ज़्यादा अटैच रहेगा। फर्स्ट लॉर्ड किसी का 11th हाउस में है, सोशल एनिमल है वो आदमी, सबसे मतलब उसको चाहिए कि आसपास लोग बैठे रहें, कहीं ऐसी जगह जाऊँ या फंक्शन ही फंक्शन है, उस चीज़ से अटैचमेंट उसकी बनी रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड किसी का 12th हाउस से किसी से अटैच नहीं है, उसको चाहिए मेरे को अकेला छोड़ दे। फर्स्ट लॉर्ड किसी का 12th में चला गया, भाई मैं तो भाई आई लव टू बी अलोन, जाने ना, ये अटैचमेंट भी बताता है। तो फर्स्ट लॉर्ड जहाँ भी बैठता है वहाँ से आपकी अटैचमेंट को जोड़ देता है। मैंने एक एक लाइन में बताया, अभी बहुत कुछ है। अब आते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन, कहाँ थे हम, 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जाएगा ना, तो अब करेज है, अब करेजियस इंसान कब होता है, जब वो यहां से करेजियस, हम क्या बोलते हैं, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, पराक्रम। क्या मतलब, जब वो इंसान यहां से करेजियस हो, स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो जब भी 3rd हाउस में बैठेगा ना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो ये इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए, इंसान को यहां से अच्छा बनाना शुरू करते हैं। मतलब जिंदगी के अंदर स्ट्रगल्स और वो सब तो हैं, एफर्ट्स वगैरह हैं, लेकिन यही इंसान मेंटली स्ट्रांग बन सकता है जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स और स्ट्रगल देखिए भाई, कॉमन सी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस। वैसे जब किसी का फर्स्ट लॉर्ड 3rd में हो ना, तो इंसान को सीखनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से आप डील क्रैक कर पाओ, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात करो, किस तरीके से आप लोगों से बात करो, अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से बढ़ाओ, सेल्स को किस तरीके से बढ़ाओ, तो वो सीखनी चाहिए इंसान को। उसका 3rd हाउस और भी ज़्यादा उसको बढ़िया रिजल्ट देगा। किसी का आप प्रोफेशन के लिए उसको गाइड कर रहे हो, फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में है, तो इंसान को कोई ऐसा काम ज़रूर दो जहाँ तो उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो, भी थोड़ा घूमना फिरना हो। आप देख लो भी फर्स्ट लॉर्ड जो है वो अगर चर राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो उसको कोई ऐसा काम दो जो को घूमता फिरता करता रहे, या कोई ऐसा काम दो जो ऑनलाइन हो सके। ठीक है, ऑनलाइन नेटवर्किंग ऐसा कुछ काम हो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसके लिए बढ़िया। अब आ जाते 4th हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड किसी का 4th हाउस में आ गया, तो इंसान किस चीज से ज्यादा अटैच रहेगा, सबसे पहले रहेगा या तो मदर से, मैंने आपको बताया ना, मदर से। और 4th हाउस ना आपका मदरलैंड भी है, जहां इंसान का जन्म हुआ हो वो 4th हाउस है। आप ये लोग ये देखोगे जब किसी का फर्स्ट लॉर्ड 4th में और वो विदेश भी चला जाए ना, वो बहुत ज्यादा अटैच रहता है अपनी नेटिव प्लेस से। या हो सकता है भी आप अपने नेटिव प्लेस पे ना भी रह रहे हो, लेकिन आपका जहाँ जन्म होएगा ना, आप जब वहां जाओगे तो बहुत ज्यादा इमोशनल फील करोगे, मैं यहाँ से मैं आया, मेरा नेटिव लैंड है। ये फर्स्ट लॉर्ड किसी का 4th में होता है तो अपने आप को वहां फील करता है। 4th हाउस मदर का है, चलो ठीक है, मदर से भी वो फील करेगा। अब मैंने आपको क्या पॉइंट लिखा है कि अब जैसे 4th हाउस जो है वो लग्जरी का है, डिस्टाइंड, यानी कि ये इंसान किस चीज को लेके डिस्टाइंड है, कंफर्ट को लेकर। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में होगा, तो ये इंसान कंफर्ट को लेके डिस्टाइंड रहेगा। कहीं पे भी ये जाएगा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट इसको मिल जाएगी, या ये ढूंढेगा। जब किसी का फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में होगा, कहीं पे भी जाएगा ना, तो ये सबसे पहले वो जगह ढूंढेगा जहाँ एक तो कंफर्टेबली बैठा जा सके, और या तो सबसे दूर रहा जा सके, या फिर सब पे नजर रखी जा सके, बस तो खुद वो कंफर्टेबल एक जगह में बैठा हो। फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस वाले की निशानी है। वो लग्जरी कंफर्ट पहले वो देखो भी, यहाँ हवा भी आती हो, यहाँ ये भी सब कुछ होता हो, थोड़ा कंफर्टेबल सी वो चीज में। बट इसकी एक नेगेटिव चीज क्या,
मैंने क्या कहा कि जब भी आप उस हाउस को ओवरली यूज करोगे ना तो नेक्स्ट हाउस को खत्म करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर कंफर्ट या ओवर लग्जरी जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो और वो इंसान की जिंदगी में जितने ज्यादा कंफर्ट्स, जितनी ज्यादा लग्जरी बढ़ती रहेगी ना, उतनी ज्यादा उस इंसान की जिंदगी में जो एंजॉयमेंट है, मौज मस्ती है, वो खत्म होता रहेगा। मतलब ये वाइसा वर्सा, इधर इधर लग्जरी बढ़ी, उधर एंजॉयमेंट खत्म हो। मतलब एक सी सॉ की तरह चलेगा, इधर लग्जरी बढ़ती रहेगी, इधर मौज मस्ती और मन का चैन कह लो या एक तरीके से खुशी वो कम होती है। खुशी बढ़ेगी तो लग्जरी कम हो जाएगी, भी सिंपल सी बात है ये। पर फिर अगर आपको हैप्पी रहना तो घर से तो निकलना पड़ेगा ना। घर में बैठ के लग्जरी मिल सकती है, हैप्पीनेस तो पता नहीं। हाँ, ये लोग कहेंगे भाई ठीक है हम तो घर में ही ठीक है। ये वो लोग भी होते हैं जो कहते हैं भाई ठीक है भाई हम तो घर में बैठ के थोड़ा ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि जो एंजॉयमेंट है ना, मौज मस्ती है, वो इस लग्जरी के एक ऑरा से, एक बाउंड्री से बहुत दूर। तो फर्स्ट लॉर्ड जब किसी का फोर्थ में हो तो वो इंसान कंफर्ट पहले ढूंढेगा, खुद का रहेगा। ये इंसान हमेशा कंफर्ट ही देखेगा। अब क्योंकि ये लग्जरी ज्यादा देख रहा है, जब भी किसी का मतलब जो प्रिंगलेस लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा लग्जरी वगैरह मिलती रहती है, तो जब उनका फर्स्ट लॉर्ड किसी का फोर्थ हाउस में होना, तो आपको इनकी सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी मिलेगी ना, वो बहुत वीक मिलेगी। फर्स्ट लॉर्ड जब फोर्थ में होगा तो वीक इम्यूनिटी की तरफ भी इशारा करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और वो किसको नेगेट कर रहे हैं? वो फिफ्थ हाउस को नेगेट कर रहा है। वो एक अच्छी हेल्थ को, अच्छी हीलिंग को ख़त्म कर रहा है। वो फिफ्थ हाउस आपकी हीलिंग है, आपकी इम्यूनिटी है, उसको वो ख़त्म कर रहा है। फोर्थ हाउस इज 12th फ्रॉम फिफ्थ हाउस, पिछला हाउस है ना उससे, तो उसको वो उजाड़ता रहेगा, उखेड़ता रहेगा। जितने ज़्यादा कंफर्ट में जाएगा इंसान कहेगा यार कंफर्ट तो मुझको बहुत मिले, लग्जरी बहुत मिली है, बढ़िया सी बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया घर है, बढ़िया से बढ़िया मैंशन है, लेकिन कंफर्ट नहीं, सॉरी इम्यूनिटी नहीं है, हीलिंग इतनी, मतलब जल्दी बीमार पड़ जाना। ये कंफर्टेबल बहुत है ना। आप मदर जो है वो उसको मिट्टी में खेलने को नहीं भेज रही, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रख रही है, आजा आजा बेटा बाहर नहीं जाना, अंदर रह अंदर रह। उतनी ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक पड़ती रहेगी, और जितनी इम्यूनिटी वीक पड़ती रहेगी उतना बीमार पड़ता रहेगा, उतनी हीलिंग उसकी कम होती रहेगी। और कहाँ आपने उसको भेजा होता डिस्कम्फर्ट के अंदर, बहुत रियल है। सिंपल है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है चीज़ें। फर्स्ट लॉर्डिंग फोर्थ हाउस। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस। अच्छी प्लेसमेंट भी है, बहुत शानदार प्लेसमेंट। क्या कहती है ये प्लेसमेंट? ये प्लेसमेंट कहती है कि इंसान को ना ये कैसा बनाएगी। सबसे पहला पॉइंट क्या था? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इस इंसान की प्रायोरिटी क्या रहेगी? फिफ्थ हाउस कितनी चीजों का है? क्रिएटिविटी का, मौज मस्ती का। मतलब कहीं पे भी चला जाए इसको पहले मस्ती ही सूझे। फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, इसको कोई ऐसा काम चाहिए जहाँ पे मौज मस्ती हो, एंटरटेनमेंट चलता रहे। कोई इसको ये ना बोले भी इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। जब भी ये पोजीशन हो ना किसी की फर्स्ट और फिफ्थ में, उसको आप ये बोल दो कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे जाना, वो उस आदमी का मरण हो जाए, बोलो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं करता। जब भी किसी का 10th लॉर्ड या 11 लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाता है ना, वो इंसान जॉब कर ही नहीं पाता, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उस इंसान को ऐसी जगह जॉब चाहिए जहां सभी हंसते खेलते रहें, थोड़ा मतलब सीरियस माहौल ना रहे, थोड़ा एक तरीके से मजाक होता रहे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता रहे, कोई ऐसा काम चल रहा है जिसमें उसकी मौज मस्ती भी लगी रहे, ऐसा उसको काम चाहिए। और क्या है? फिफ्थ हाउस किसी चीज को बनाने का है, बनाना, क्रिएशन। क्रिएट कोई चीज होती है, जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे का हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस। हम जब हम किसी का देखते हैं भी संतान होगी या नहीं होगी, फिफ्थ हाउस से देखते हैं ना, क्रिएट करना, कुदरत बनाता ना बच्चे को, तो फिफ्थ हाउस से बनाता। तो फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी, क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी। तो अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर भी काम करते हो जो डेवलपमेंट का काम करता है,
वो भी फिफ्थ हाउस है। तो वो ऐसा आदमी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, कुछ भी क्रिएटिविटी आपके फील्ड के अंदर, कुछ चीज़ के अंदर कोई नया चीज़ डालनी, कुछ अपने यहाँ से बुद्धि से वो चीज़ काम करने, इंटेलिजेंस से, वो बहुत बढ़िया रहेगा। फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो और क्या है इसका एक सुपर पावर, क्या रही? इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। तो इंसान कहीं पे भी अपनी मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टाइंड है ना, जहां जाएगा अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेगा। सिंपल है, इंटेलिजेंट इंसान ही। हालांकि ये लकी भी है, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। तो एक तरीके से ही कुछ ऐसे ही कि फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, तो अपने आप में ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन इंसान को की ये मौज मस्ती जो होती है ना, फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस इंसान को ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो बना देती है जिसको ज़्यादा परवाह ना, केयरलेस। नेगेटिव कब काम करेगा? जब फर्स्ट लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में हो। नेगेटिव कैसे काम करता है कि अगर वो इंसान केयरलेस बनता जा रहा है, उतना ज़्यादा उसको कंपटीशन के अंदर विजय मिलनी। कंपटीशन मतलब कैसे? कोर्ट केस है या स्कूल का कोई बच्चा, तो उसका कंपटीशन, तो उनको वहाँ उसको एक अच्छा रैंक मिलने की संभावना है, अपना कोर्ट केस जीतने की संभावना कम हो जाती है। जब भी फर्स्ट लॉर्ड जो वो फिफ्थ हाउस में होगा, तो वो इंसान को केयरलेस बना देगा। कि इधर केयरलेस बना, इधर फिफ्थ हाउस नेगेटिवली काम किया, सिक्स्थ हाउस को उसने नेगेट कर दी, कंपटीशन से उसने साफ कर दी, ये दो नहीं जीत पाए। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जीत का है, उसको उसने नेगेट कर दिया। क्या बन के? केयरलेस बन के ज्यादा मौज मस्ती में चला गया। मतलब अगर लॉर्ड फिफ्थ में कोर्ट केस हो गया आप पे, तो आपको केयरलेस नहीं बनना है। आपको अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वहां से उस चीज को निकालना है। तो हर हाउस का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जब फर्स्ट लॉर्ड किसी का थर्ड हाउस में था, तो क्या चीज सीख रहे थे हम? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। जब फर्स्ट हाउस किसी का फिफ्थ हाउस में है, वो क्या चीज सीखनी? हाउ, मतलब इंटेलिजेंट, अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करे हर फील्ड के अंदर इंसान, उसके लिए भी है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो ये चीजें उसको वो ला के देगा। क्योंकि जब भी वो केयरलेस बनेगा, मौज मस्ती में जाएगा, तो वो क्या बोलेगा? भाई आई डोंट फॉलो रूल्स। जब भी फर्स्ट लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में होगा, टेंथ लॉर्ड किसी का फिफ्थ हाउस में होगा, उसके मुंह से पता क्या वर्ड निकलेंगे? रूल्स आर फॉर फूल्स। मैं रूल्स फॉलो करने में विश्वास नहीं करता, मुझे रूल्स तोड़ने में मजा आता है। ये पंचम भाव है, मुझे रूल्स फॉलो नहीं करने। फिफ्थ हाउस सिंपली। ठीक है। अब वो चार जो आपको मैंने की पॉइंट्स दिखाए थे, वो लिखा उस पे डाल लो। ठीक है। अब चार जब आप की पॉइंट्स इसमें डालोगे, तो आपको सारी की सारी प्रेडिक्शनें जो है वो निकल के सामने आ गई। फर्स्ट लॉर्ड किसी का कहां बैठ गया? हम सिक्स्थ हाउस में बैठ गया। सिक्स्थ हाउस किस चीज का? सबसे पहले सेवा का। अगर ये इंसान तत्पर रहता है सेवा करने के लिए, बताओ जी, मैं बताऊं, मैं करता हूं। हाँ भैया बताओ ना, क्या बात है? ठीक है भैया, ऐसे कर लें। मतलब ये इंसान तैयार है, रेडी है फॉर सर्व। दैट मीन्स, अब मेरे को आप ये बात बताओ कि अगर ये इंसान रेडी है, तैयार है सेवा करने के लिए, तो इसने अपने सिक्स्थ हाउस को कैसा रखा हुआ है? अच्छा रखा हुआ है। वरना सिक्स्थ हाउस तो बीमारी का धीर है। अब डिस्टाइंड क्या है कि ये इंसान हमेशा बीमार रहे। जब भी किसी का लगन लॉर्ड आप सिक्स्थ हाउस में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को आप देखोगे को बीमार बहुत रहते हैं। लेकिन सभी नहीं रहेंगे। जो इंसान हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहेगा, और क्या करेगा? वॉलंटियर। वॉलंटियरिंग होती है ना, जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस को, उसको वॉलंटियरिंग करने के लिए बोल दो, ये इंसान फिजिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा, कोई बीमारी उसको छोड़ दे। और ऐसी जगह वॉलंटियरिंग कर दे जहाँ पे बीमारों की सेवा हो रही है, तो और भी अच्छा। हम बोलते हैं ना कि भाई बीमारी पे खर्चा लिखा तो किसी और की बीमारी पे खर्चा कर दो। तो ये एक बैड प्लेसमेंट को हमने एक अच्छी प्लेसमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि सिक्स्थ हाउस किस हाउस को नेगेट करेगा?
ये नेगेट करेगा 7th हाउस को। तो 7th हाउस किस चीज का है? 7th हाउस आपकी रूटीन के किस चीज का? इंटरेक्शंस का, जिससे लोगों को मिलते हो, जैसे आप जितने लोगों को डेली मिलते हो वो आपके रूटीन के इंटरेक्शंस का 7th हाउस। तो जब भी फर्स्ट लॉर्ड किसका 6th हाउस में हो तो वो ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है अभी अपना अलग जगह पे बैठे हैं, ठीक है, कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हाँ, सेवा में जरूर हाजिर है। फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस, सेवा में हाजिर। ये लाइन याद रखो, ये की पॉइंट रहेगा। फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस का हमेशा सेवा में हाजिर। 6th हाउस बढ़िया, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, वरना आपको 60 से 70% लोग फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस में बैठे आपको प्रॉब्लम में ही दिखाई देंगे और आपको उनमें सेवा की भावना दिखाई नहीं देगी। इन लोगों के लिए जॉब करना इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब आप किसी का प्रोफेशन भी जो है वो कर रहे हो ना, डिसाइड कर रहे हो, तो उसको आप जॉब करने के लिए बोलो, सर्विस सेक्टर में जाने के लिए इजी है। ठीक है, आमतौर पे ना फर्स्ट लॉर्ड जब किसी का 6th में हो तो आमतौर पे वो इंसान ना आपको ज़्यादा साफ सफाई, हाइजीन, बॉडी हाइजीन मेंटेन करता हुआ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, और होता है नहीं दिखाई देता, ऐसे ही घूम रहा है, कुछ भी पहना हुआ है गंदगी से, उसको साफ नहीं कर रहा कुछ को, तो वो एक नेगेटिव है। कपड़े फटे हुए पहन रहा है तो एक नेगेटिव 6th हाउस, अब बीमारियां उसको घेर लेंगी। उसको चाहिए कि साफ सुथरा हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखे। फर्स्ट लॉर्ड उसका 6th हाउस में अच्छा काम करे। ठीक है, अब आते हैं 7th हाउस पे। बहुत सिंपल है, 7th हाउस क्या है? अब इंसान किससे ज़्यादा अटैच रहेगा? अपने स्पाउस से। अटैचमेंट उसकी कहाँ चली गई? 7th हाउस में। और 7th हाउस का क्या है? मतलब पहला पॉइंट क्या था? प्रायोरिटी। याद है ना? प्रायोरिटी में क्या है? वांट्स, नीड्स एंड लव। तो उसका इंसान का सबसे पहले वो क्या चाहेगा? वो 7th हाउस को चाहेगा। 7th हाउस क्या है? साथी। मतलब उसका एक तरीके से पार्टनर। उसको हमेशा साथ में कोई चाहिए। फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस, साथ में कोई चाहिए। अकेला बैठ के खाना नहीं खा सकता, अकेला कहीं जा नहीं सकता, अकेला बैठ के पढ़ नहीं सकता बच्चा। फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस, कोई साथ में बिठाओ तभी करेगा, वरना नहीं करेगा। मतलब वो अकेला नहीं रह सकता, उसको इंटरेक्शन करने की ना बात, अच्छा भाई ऐसा वैसा, चुगली करने की कुछ चाहिए उसको साथ में। तो फर्स्ट लॉर्ड जब भी 7th में जाएगा, इंसान को एक तरीके से इंटरेक्टिव ओरिएंटेड बनाएगा कि मुझे कोई ना कोई साथ में चाहिए। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? हर चीज को ना ये इंसान एज ए सौदे की तरह देखेगा। हर चीज को एज ए हो सकता है शादी को भी ये एक बिजनेस की तरह देखे। फर्स्ट लॉर्ड जब 7th में हो तो उस चीज को भी ये बिजनेस की तरह देखे, मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है। तो जिंदगी में हर डिसीजन को ना ये प्रॉफिट या लॉस की तरह देखना शुरू कर देगा। ये 7th हाउस की निशानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th हाउस की। द मोस्ट चैलेंजिंग प्लेसमेंट। अच्छी प्लेसमेंट तो मैं नहीं कहूंगा इसको, ठीक है भाई, इतनी इजी भी नहीं रहती, लेकिन ये पावरफुल भी बहुत है। फर्स्ट लॉर्ड जब भी किसी का 8th हाउस में जाता है तो ये एक चैलेंजिंग प्लेसमेंट ज़रूर है, लेकिन एक पावरफुल प्लेसमेंट ही। जब भी कोई भी आपका फर्स्ट लॉर्ड किसी भी हाउस में जाता है ना, तो उस हाउस से रिलेटेड आपके अंदर वो नेचुरली सुपर पावर इन भगवान आप में दे के भेजता है। बस आपको उसको जागृत करने की ज़रूरत है। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो रहता है वो 4th हाउस में होता है, वो सामने वाले की साइकी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड किसी का 8th हाउस में होता है ना, वो सामने वाले के अंदर बदलाव लाने की काबिलियत रखता है। 8th हाउस किस चीज का? ट्रांसफॉर्मेशन का, एकदम से सब कुछ पलट जाना। फर्स्ट लॉर्ड जब भी 8th हाउस में हो तो वो सामने वाले को भी मतलब अंदर से बदलने की काबिलियत रखते हैं। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पावर।
नेगेटिवली कम का कब काम करेगा? जब 8th हाउस में जाए किसी का फर्स्ट लॉर्ड। तो अगर ये इंसान आपको ना ये बोल रहा है भाई इसका भी शॉर्टकट नहीं है, मतलब उसको जल्दी चाहिए, चाहे उसके लिए उसको गलत काम ही क्यों ना करना पड़े, तो वो एक नेगेटिव फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में। फर्स्ट लॉर्ड किसी का 8th हाउस में है, वो इंसान अगर किसी चीज के पीछे पड़ गया तो बस उसी के पीछे पड़ गया। उसको कोई पार्टी बुरी लग गई तो उसको इतनी गालियां देगा, उतनी गालियां देगा, बाद में उसको पता चलेगा नहीं ऐसा गलत है, फिर उसके इतना खिलाफ हो जाएगा, उसी के इतना साथ हो जाएगा। हम लोग कहेंगे यार पहले तो इसको इतनी गालियां दे रहा था, नहीं मुझे बाद में पता चला, क्योंकि उस इंसान ने क्या नहीं किया, रिसर्च नहीं की। रिसर्च कौन सा हाउस है? 8th हाउस। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th में होता है तो इंसान के अंदर दो कैपेबिलिटीज भगवान ऊपर से देके भेजता है। क्या तो किसी भी टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च कर देनी और उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसके ऊपर एक्ट कर देना, मतलब कोई ऐसा आइडिया डाल देना जो इंसान की यार ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बात तो तूने सही कही, ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की काबिलियत भी फर्स्ट लॉर्ड ही 2nd हाउस वाले के, रिवर्स इंजीनियरिंग और रिसर्च करने की काबिलियत भी 8th हाउस देता है। एट्थ हाउस ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। किस चीज के लिए अच्छा है? अगर मतलब ये इंसान एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, मतलब किसी भी तरीके की अकल्ट साइंसेज में इन्वॉल्व रहता है तो इस इंसान की पर्सनैलिटी, इस इंसान की हेल्थ, इस इंसान का खुद एक वेलबींग बढ़िया रहेगा, वरना वो बॉडीली उसको कोई ना कोई दिक्कत देगी। कभी कभी फर्स्ट और किसी का 8th हाउस में हो तो बॉडीली जन्म से ही दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आएगी, लेकिन आपको ये पॉइंट उसमें एक हेल्प करता हुआ दिखाई दे। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स। किस चीज को लेके इंसान डिस्टाइन है? ब्लेसिंग्स को। मतलब ये कहीं पे भी जाएगा ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद इस पे बना रहेगा। ये एक ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। फर्स्ट लॉर्ड 9th में चला गया, लकी कौन हो गया? लकी आप हो गए। फर्स्ट लॉर्ड कौन है? फर्स्ट लॉर्ड आप हो। कहाँ चले गए? 9th हाउस में चले, लकी हो गए। लक का कौन सा हाउस? 9th हाउस। प्रायोरिटी डिस्टाइन था ना, प्रायोरिटी कौन है? फादर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। और 9th हाउस किस चीज का है? किसी चीज की मास्टर लेवल पे जाना, किसी चीज की हायर नॉलेज पे जाना। मतलब आज अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सीखा तो आप चाहोगे मैं अब एडवांस भी सीखूं, एक ऊपर जाऊं, और मतलब और सीखता रहूं, एक तरीके से पीएचडी करता रहूं किसी चीज के ऊपर, या मास्टर्स करता रहूं, तो वो हायर एजुकेशन की तरफ इशारा करता है। तो ये इंसान की प्रायोरिटी बना रहेगा। और प्रायोरिटी क्या बना रहेगा भाई? कुछ भी हो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एथिक्स इनके प्रायोरिटी है। एथिक्स जो है वो इसकी प्रायोरिटी है। सिंपल है। फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, उसकी प्रायोरिटी क्या बन गई? एथिक्स बन गई। एथिक्स कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो, आइडियल कह देते हैं, मैं परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, है ना, वो चीज वो 9th हाउस दे देता है। पर्सनैलिटी प्रायोरिटी हो गई, डिस्टाइन हो गया, कैरेक्टर हो गया। आप कैरेक्टर पे आ जाओ, पर्सनैलिटी या कैरेक्टर। 9th हाउस किस चीज का था? गाइड का, गाइडेंस का, गुरु का। ये कैसी पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं? ये एक अच्छे गाइड है, अच्छे गाइड है। आप इनके पास चले जाओ, आपको बहुत अच्छी सलाह दें, भली सलाह देंगे। कुछ ऐसे कहेंगे भाई गलत नहीं करना कुछ भी। तो फर्स्ट लॉर्ड जब भी किसी का 9th हाउस में, वो एक अच्छे सलाहकार होते हैं नेचुरली। भगवान ने उनको क्या सुपर पावर देके भेजी? एक अच्छी सलाहकारी की। और उनको किस चीज की स्किल्स पे काम करना चाहिए?
हायर एजुकेशन पे, हायर पर्पस पे ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए कि अब मैं इसके ऊपर क्या करूँ, अब इसके ऊपर क्या करूँ, इतना सीख लिया, अब आगे क्या करूँ। आज अभी ये पढ़ लिया, वेद पुराण पढ़ने, इसके बाद रामायण पढ़ूंगा, इसके बाद महाभारत पढ़ूंगा। तो धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ये करते रहें, अपनी वो स्किल्स को बढ़ाते रहें। इनका 9th हाउस जो है वो बढ़िया काम करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हाउस। तो कोई 4 की पॉइंट्स मैंने यूज़ कर लिए, मतलब डिस्टाइन किन चीज़ को लेके हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, प्रायोरिटी किस चीज़ को लेके है, अटैचमेंट किस चीज़ को लेके है ना। तो फादर से लेके, फादर के साथ अटैच हो सकते हैं, गुरु के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 10th हाउस। चलो जी, इसमें ये फिकी बन गया तो लो नए लाने पड़ेंगे भाई। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं जी। भगवान जा रहा है कि एक बार ऐसे समझाया, छोड़ो, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट लॉर्ड जब किसी का 10th हाउस में है तो 10th हाउस क्या है, करियर का। तो ये इंसान की प्रायोरिटी क्या बन गई, करियर। करियर ओरिएंटेड इंसान, हर चीज में करियर में देखिए, पहले मेरा भी काम आना चाहिए, बाद में सब। 10th हाउस किस चीज का, अथॉरिटी का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे काम करेगा। अगर ये इंसान ये बोल रहा है भी मेरे अकॉर्डिंग चलो वरना मत चलो, दैट इज इन नेगेटिव फर्स्ट लॉर्ड प्लेसमेंट इन 10th हाउस। तो ये इंसान को एक डिक्टेटर भी बना देगी, जिसके कारण किस चीज को वो ये नेगेट करेगा, 11th हाउस को। 11th हाउस आर पीपल, जो सोशल सर्कल, आपके मित्र, उनको नेगेट कर देगा। लोग आपसे कटते चले जाएंगे, पीछा छोड़ाएंगे। और इवन आप अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 10th में ना, उसके स्पाउस के साथ उसकी नहीं बन रही, उसके लाइफ पार्टनर के साथ उसकी नहीं बन रही, दैट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि आप डिक्टेटर हो। आप कह रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग एक तरीके से फैक्टर आपके अंदर है, तभी वो चीज़ आपसे कटती चली जा रही, रिलेशंस आपके कटते चले हैं। क्वालिटी क्या है, 10th हाउस किस चीज़ का, 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी तो है, आपको उस क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सीखना चाहिए कि हाउ टू एडमिन, किस तरीके से लोगों को आप मैनेज कर सकते हो, आप किसी इवेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने जूनियर्स को मैनेज कर सकते हो। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस बताते हैं। जब भी किसी का फर्स्ट लॉर्ड किसी भी हाउस में बैठता है तो इंसान उस चीज़ को लेके डिस्टाइन रहता है, तो उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उसको मिल ही जाए। ऐसा कैसे, 10th हाउस जो है वो स्टेटस का है, एक अच्छे मतलब एक तरीके से समाज के अंदर वो कह लो कि पदवी का है, पोस्ट का है, तो वो चीज़ उसको मिलेगी। फर्स्ट लॉर्ड जब 10th में होता है, अच्छा स्टेटस, अच्छा राइज, प्रमोशन, वो उसको मिलनी तय है, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत, क्योंकि वो भगवान उसको अपने आप ला के देगा। उसको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि वो अपने आप को ज़्यादा डिक्टेटर ना बना दे। ठीक है, कभी कभी ऐसे केसेस में जो अच्छा है वो अपनी मदर इन लॉ से अटैचमेंट उसकी देखने को मिल जाती है। बात है फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस किस चीज़ का, सोशल एक्टिविटीज़ का, मित्रों का। ये वो लोग होते हैं जो सबसे जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी सोशल हो जाते हैं, और उनको आसपास कोई और चीज़ चाहिए सिवाय एक शर्त के कि जो आपका लगन लॉर्ड है, मतलब आप मकर या कुंभ लगन के नहीं हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। बाकी 10 लग्नों के लिए, इनके लिए नहीं। तो जब भी लगन लॉर्ड किसी का 11th में जाएगा, ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा ये बना देगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना, लेकिन खोना कुछ नहीं देना। फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस इंसान को सोशल भी बनाएगा, उसको आसपास बहुत लोग चाहिए, बहुत कमाना भी है,
लेकिन देना कुछ नहीं है, गंवाना कुछ नहीं है। ये कॉम्बिनेशन किसी को कंजूस भी बना सकता है। मतलब ये कहेंगे कि मुझे बंगला तो 10 करोड़ का बनाना है, लेकिन मैं देने के लिए मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं है, ऐसे बना। नेटवर्किंग से काम निकालने का मतलब फर्स्ट दौड़ किसी का 11th में फ़ोन करके, हाँ यार ये काम कर, ऐसे-ऐसे मेरे अपने दोस्तों को कॉल कर रहा है, भी ऐसे-ऐसे काम कर दे, वो अच्छा है। अच्छा कॉम्बिनेशन का काम करो, ये दे आर यूटिलाइजिंग हिज 11th हाउस। जल्दी कहीं जाएगा, जल्दी थोड़ा-सा वो हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं, जल्दी मिल-घुल लेंगे सबसे, बढ़िया बात हो जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, नंबर जल्दी-जल्दी एक्सचेंज करते हैं, है ना? तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा नहीं। पर बुरा कब होता है? जब इंसान को या तो ये कंजूस बना दे, तब ये इंसान ना अपने आप को खाली-खाली फ़ील करते हैं। फर्स्ट डॉट जब भी 11th में हो, अगर आप अपने आप को खाली-खाली बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो ना, तो आपको जितना हो सके अपनी जो अ, एक कह लो कि सबसे प्यारी चीज़ें हैं वो देना शुरू करनी होगी। अगर आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ किसको दे सकते, कोई थिंग या कोई ऐसी कोई मेरे लिए वैल्यूएबल है, मान लो मेरे लिए घड़ी कोई पहनी हुई वैल्यूएबल बड़ी है, किसी ने मांगी, चल ले जाएगा, कोई बात नहीं तू ले। वो उसके अंदर एक बार तो वो दे देगा, उसको दुःख होगा, लेकिन आप उसके अंदर वो खालीपन मिट जाएगा। तो उसको सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को देना कैसे, क्योंकि वो किस चीज़ को नेगेट कर रहा है, वो 12th हाउस को नेगेट कर रहा है। वो इकट्ठा ज़रूर करता है, पा रहा है, पा रहा है, पा रहा है, लेकिन वो देना नहीं चाहता। भगवान के पास 2 लोग गए मरने के बाद, वो बोला हाँ मुझे अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तो एक ने बोला कि मुझे आप ऐसा इंसान बनाए कि मुझे बस लोग दें, मैं कभी किसी को ना कहूं। ठीक है, तथास्तु, तू बता भाई, तू क्या बनना चाहता है? मैं मुझे कोई ऐसा इंसान बनाओ कि मुझे कोई दे ना, मैं सबको देता रहूं। दूसरा उसको देख के हंस रहा है, पागल है। चलो ठीक है, भगवान बोले जा तू भी तथास्तु। अगले जन्म में जो पहला इंसान था जो ये कह रहा था कि मुझे सब कुछ दे, मैं किसी को ना दूं, भगवान ने उसको उस गांव का सबसे गरीब भिखारी बनाया। उसको सब दे रहे थे, उससे कोई क्या ले। और जो दूसरा था जो कह रहा था कि मैं सबको दूं, भगवान ने उस इंसान को उस गांव का सबसे अमीर सेठ बनाया। वो इतना दे रहा, वो खत्म ही नहीं हो रहा। दैट इज 11th एंड 12th हाउस। अगर किसी का 12th जो 11th लॉर्ड अब 12th हाउस में, तो जब तक आप दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट इज 11th लॉर्ड इन 12th हाउस। आप जितना लोगों को देते रहोगे उतना भगवान आपको वापस देता रहे। अब आ जाते हैं 11 लॉर्ड इन 12th हाउस। अब 12th हाउस किस चीज का है? आइसोलेशन का है, दूसरों से अलग कर देने का। ये लोग कहेंगे भाई मुझे अकेला छोड़िए। ये लोग वो होते हैं जो कमरे में अकेले बैठे पढ़ते रहते हैं, अकेले ऊपर बैठा रही, पता नहीं 10 दिन पहले मिले थे, अभी भी ऊपर ही है। तो वो थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं 12th लॉर्ड। लेकिन इनके अंदर एक पावर होती है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो अपनी इमेजिनेशन से अपनी ही दुनिया में रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन से भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और इनके अंदर एक और पावर अच्छी होती है कि इनको कोई भी इवेंट जब कोई होने वाला होता है ना, क्योंकि 12th हाउस आपकी नींद, आपके सपने ने, फर्स्ट लॉर्ड जब भी 12th में जाएगा, कोई भी इवेंट होने वाला हो तो उनको यहाँ पहले सपने में दिख जाएगी वो चीज। ये 12th हाउस की पावर है। कोई भी चीज इवेंट होने वाला होगा भविष्य में, इस इंसान को पहले ही दिखाई देना शुरू कर दे। ये फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस वाले की एक प्रेडिक्शन। और इनके लिए और क्या होता है, इनकी एक पावर, सुपरनैचुरल पावर सबसे बढ़िया क्या होती है? 12th हाउस इज योर गट फीलिंग। मुझे ना ऐसा फील हुआ है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो जब भी लगन लॉर्ड किसी का 12th हाउस में जाएगा, उस इंसान को ये एक अच्छी गट फीलिंग जरूर देगा। अंदर से उसको पहले पता चल जाएगा कि कोई चीज होने वाली है, नहीं होने वाली। नेगेटिवली ये चीज क्या काम करती है? 12वां हाउस बदलाव का है। अब या तो ये एक्सेप्ट कर ले कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बदलाव को एक्सेप्ट करना सीख ले, वरना ये इंसान ना बहुत जल्दी बदलता रहेगा, बहुत जल्दी बदलेगा। आज ये कह रहा है, कल कुछ और कह रहा है। अभी डिसीजन लिया था कि ये करेंगे, 5 मिनट भी नहीं हुए अभी बदल दिया, नहीं ये नहीं, पूरा का पूरा प्लान ही बदल दिया।
लगन दौड़ किसी का 12th हाउस में है, डिसीजन ऐसे बदलेंगे जैसे कि मौसम, पहाड़ों का मौसम। डिसीजन तो बाद में ऐसे बदल देगा जैसे कि अभी कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो फर्स्ट लॉर्ड जब भी किसी का 12th हाउस में जाएगा, इंसान बहुत जल्दी बदलेगा। तो और ये नेगेटिवली काम कर रहा है तो इंसान को आप उसको फिजिकली भी वीक पाओगे। ऐसे इंसान को अगर आप प्रोफेशनली भी गाइड कर रहे हो तो उसके लिए आप हॉस्पिटल, फॉरेन कंट्री में उसको ऐसा बोलो कि भी हाँ ठीक है, तू इन एरियाज के अंदर जो 12th हाउस से रिलेटेड है वहाँ काम कर सकता है, या कोई ऐसा काम कर जहाँ पे तू अकेला बैठ के अपना काम करता रहे, कोई इधर को छेड़ना, क्योंकि आइसोलेशन है, वो बोलते मुझे अकेला छोड़। एक अच्छा उसके लिए काम 12th हाउस ऐसे काम ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, काम कैसे करता है देख। हाँ, नेगेटिवली काम कर रहा होगा, इंसान को बॉडीली कमज़ोर बना दे, कि 12th हाउस जो है ना कुंडली के अंदर 12वां हाउस बताता है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, आप किस चीज़ को लेके कमज़ोर हो, और सामने वाला आपकी किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है, ये 12वां हाउस। अब मैंने हिंट दिया इस चीज़ को लेके, आप ज़्यादा इस पर तहकीकात मत करना क्योंकि इतना वो नहीं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, एज एस्ट्रोलॉजी पता होना है किसकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा। एक कमज़ोर बॉडी को भी डिपिक्ट कर सकती, ठीक है। तो 12th हाउस इन सब चीज़ों को गवर्न करता है। वरना इंसान को ना, देखो फर्स्ट हाउस जब 12th हाउस में है ना तो इंसान सेटिस्फाई आपको मिलेगा ज़्यादातर, हर चीज़ के अंदर चिक 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 करता रहेगा। 12th हाउस नेगेटिवली कैसे काम करेगा, वो सेटिस्फाइड सा नहीं रहेगा हर चीज़ को लेके, मतलब डिसअपॉइंटमेंट से, अरे यार तरना कुछ था ये होगा, अरे यार अरे यार अरे हाय हाय करता रहेगा। तो एक नेगेटिव 12वां हाउस है, बॉडी वो खराब रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या रेमेडी है, स्पिरिचुअलिटी में चला जाए, चीज़ों को थोड़ा सा ना डिटैचमेंट की तरफ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, वरना वो हाय हाय करता रहेगा सारी ज़िंदगी, खुद भी परेशान रहेगा, खुद भी डिसअपॉइंट रहेगा, दूसरों को भी डिसअपॉइंट करता रहेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक तरीके से 12th हाउस।